कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। वर्डप्रेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम फाइनली आपके फेवरेट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हाउ टू लॉन्च वर्डप्रेस वेबसाइट इन जस्ट 1 आवर। 1 घंटे के अंदर हम पूरी की पूरी वेबसाइट हम बना देंगे वर्डप्रेस पर। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यही नहीं पता वर्डप्रेस क्या है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, तो आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस को जाके देख सकते हो। बट अगर आपको पता है डोमेन, होस्टिंग, सब डोमेन एंड वर्डप्रेस पता है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ सकते हो। लास्ट 2 वीडियो थ्योरेटिकल थी, बट आज मैं पूरी प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं। 1 घंटे के अंदर मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं जो जो मैं स्टेप्स इस वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो एंड होने के बाद, फिनिश होने के बाद आप ही को वो सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एक डोमेन पे। देन मैं एक थीम्स एंड प्लगइन्स बताऊंगा क्या होते हैं, पेज क्रिएट करना हम देखेंगे, डेमो इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग हम देखेंगे, होम पेज को कैसे सेट करें, हेडर एंड फुटर, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं इस डैशबोर्ड पर। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक डोमेन होना चाहिए, एक होस्टिंग होनी चाहिए। मैंने एक डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर लिया है। आपको परचेज करना होता है डोमेन होस्टिंग। अगर आपको नहीं पता डोमेन होस्टिंग क्या होता है, मेरी लास्ट वीडियो को जाके जरूर देखो। मैं लेकिन मान के चल रहा हूं आपको पता है डोमेन होस्टिंग क्या होता है। आपने एक डोमेन लेना है, एक होस्टिंग लेना है और दोनों को कनेक्ट कर देना है। डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर देना है। मैं मान के चल रहा हूं आपने उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर कहां से लेना है डोमेन होस्टिंग? देखो गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टगेटर, A2 होस्टिंग, नेमचिप, कहीं से भी जाके आप डोमेन और होस्टिंग को बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपने डोमेन होस्टिंग को बाय कर दिया है। मैंने भी इस वक्त एक डोमेन और होस्टिंग को बाय कर लिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, एक डोमेन होस्टिंग मैंने ऑलरेडी परचेज करके रख ली है। कैसे परचेज करना है थोड़ा सा जल्दी से आइडिया दे देता हूं। मैंने जो डोमेन और होस्टिंग लिया वो होस्टिंगर से ले लिया। ये देखो, होस्टिंगर से मैंने डोमेन होस्टिंग ले लिया। यहां पे जाके मैंने होस्टिंगर के जो भी प्लान है ऐड टू कार्ट क्या परचेज कर दिया बस। ठीक है, डोमेन होस्टिंग को मैंने होस्टिंगर पे जाके क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब आप देख सकते हो जब आप परचेज कर लोगे, डोमेन होस्टिंग आपके पास होगा, फिर आप आ जाओ इस पैनल पे। होस्टिंगर का है, ये है एच पैनल। ये क्या है, एच पैनल। सबसे पहले होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन कर लिया मैंने। दोबारा बता देता हूं, अगर आप होस्टिंगर से डोमेन होस्टिंग लोगे, ठीक है, होस्टिंगर से होस्टिंग लोगे तो होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन कर लो। ठीक है, होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन कर लो। मैंने यहाँ पे होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको पहला स्टेप क्या है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। क्या स्टेप है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। थोड़ा नीचे आप देखो, वर्डप्रेस का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस, वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस, यहां पे एक टैब है, यहां पे क्लिक करो। यहां पे आप देख रहे हो इंस्टॉल वर्डप्रेस, बस यहीं पे क्या कर दो, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल के टैब पे क्लिक कर दो। अब यहां पे आप लॉगिन आईडी, एक ईमेल आईडी डालो आप अपनी। ठीक है, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान से डालो। ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। दोबारा देख लो मैंने क्या किया, होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन किया। मैंने डोमेन होस्टिंग होस्टिंगर से ली हुई है। ठीक है, तो होस्टिंगर के एच पैनल को लॉगिन कर दिया। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल होस्टगेटर से, गोडैडी से, नेमचिप से, कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लिया है, तो आप उसके सी पैनल को लॉगिन कर लो। ठीक है, सी पैनल को लॉगिन कर लो। अब आप कहोगे सी पैनल क्या है? देखो होस्टिंग क्या होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर आपको मैनेज करना होता है, कहीं ना कोई डैशबोर्ड से मैनेज करोगे ना, तो उसी डैशबोर्ड को हम बोलते हैं सी पैनल। ठीक है, सी पैनल क्या होता है, सर्वर को मैनेज करने का, होस्टिंग को मैनेज करने का एक पैनल होता है, उसे हम बोलते हैं सी पैनल। अब आप कहोगे एच पैनल क्या है? कुछ नहीं है, सी पैनल का दूसरा नाम एच पैनल है। होस्टिंगर ने अपने सर्वर मैनेज करने वाले डैशबोर्ड को बोल दिया एच पैनल, सिंपल। ठीक है, सी पैनल एच पैनल में कोई फर्क नहीं है। सी पैनल जनरली जो A2 होस्टिंग, नेमचिप, गोडैडी, जो ये कंपनियां वो सी पैनल प्रोवाइड करती है। गोडैडी ये होस्टिंगर ने अपने प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है, एच पैनल, सिंपल। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपने एच पैनल को लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद आपको कहां आना है, वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस के सेक्शन पे, और यहां पे जाना है आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल के टैब पे आप क्लिक कर दो।
जैसे आप इंस्टॉल के टैब पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालो। ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ध्यान से डालना ये यूजर नेम, ऐसा कुछ भी मत डाल देना, यूजर नेम और पासवर्ड। जल्दी से मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ऐसा ना हो कि कोई भी हैक कर दे पासवर्ड, ठीक है। चलिए, तो ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देख लो, पासवर्ड भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब वेबसाइट के टाइटल लिख दो यहाँ पे। वेबसाइट टाइटल मैंने लिख दिया जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे समाधान ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, समाधान ऑफ ट्रेडिंग, मैंने यहाँ वेबसाइट टाइटल लिख दिया। वेबसाइट टाइटल में आप क्या लिख सकते हो, अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पे वेबसाइट टाइटल में मेंशन कर दो। ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड ध्यान से ही मेंशन कर दो, और नीचे जाने के बाद कर दो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर दो, ठीक है, इंस्टॉल। और आपने वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया अपने डोमेन पे, ठीक है। कितना आसान है डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड मेंशन करना है और आपका वर्डप्रेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, जैसे ही आपका वर्डप्रेस लॉन्च हो जाएगा, जैसे ही आपका वर्डप्रेस लॉन्च हो जाएगा, अब आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। दिखाऊं एक बार, ये देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड में लोड करता हूं, ये देखो, ये रही मेरी वेबसाइट। आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट तो बन चुकी है। ये तो बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, इस पे तो मैं कंटेंट चेंज करूंगा, बट वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी है, मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। ये देखो कितने आसानी से मैंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंटेंट ऐड करेंगे अपना। वेबसाइट तो लॉन्च होगी, वर्डप्रेस लॉन्च हो चुका है, अब मैं इसमें कंटेंट ऐड करूंगा, इमेजेस अपनी ऐड करूंगा, मैं फोटोज अपनी ऐड करूंगा, मैं इसमें फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाऊंगा। अब मैं मैनेज करूंगा इसे, ठीक है। अब मैं इसमें एडिट करना स्टार्ट करूंगा इस वेबसाइट को। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने डोमेन को, जैसे आपने ये आप मेरा डोमेन क्या, समाधान ऑफ ट्रेडिंग.com, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है /wp-admin, इसके आगे आपको क्या लिखना है, /wp-admin। ये मैंने कहां पे आ गया, मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ गया। मतलब ये मैं दोबारा देखो मैंने क्या किया, ठीक है, दोबारा देखो मैंने क्या किया। ये मेरा क्या था, डोमेन, ये मेरा क्या था, डोमेन। अब मुझे इस डोमेन पे इमेज ऐड करनी है, कंटेंट ऐड करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो कोई ना कोई एक पैनल होगा ना वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस डैशबोर्ड होगा, जहां से मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करूंगा, वेबसाइट पे पेजेस ऐड करूंगा, वेबसाइट पे मेन्यू ऐड करूंगा, हेडर फुटर ऐड करूंगा, ये सारी चीजें मैनेज करूंगा। तो उसे लॉगिन कैसे करें, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कैसे करें, उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने डोमेन का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया समाधान ऑफ ट्रेडिंग.com /wp-admin /wp-admin। ध्यान से देख लो, जैसे आप ये करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ये इंटरफेस आ जाएगा, वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहां पे आपको क्या रखना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो आपने जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे आपने डाला था ना, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसी डिटेल्स को यहां पे आप मेंशन कर दो, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आराम से यहां मेंशन कर दो और लॉगिन कर दो, ठीक है। अब मैं कहां पे लॉगिन हो चुका हूं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर चुका हूं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे सबसे पहले अपने डोमेन का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन का नाम लिख दिया .com, और उसके बाद क्या लिखना है, /wp-admin। ध्यान से देख लो, /wp-admin। दुनिया की कोई भी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो वो इसी तरीके से खुलेगी। दुनिया की कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे है वो इसी तरीके से ओपन होगी, /wp-admin, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, जैसे ये वाली वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे है, ये वाली वेबसाइट भी किस पे है, वर्डप्रेस पे है। अब मुझे इसके बैकएंड को लॉगिन करना है, इसके वर्डप्रेस पैनल को लॉगिन करना है, तो क्या करूंगा, /wp-admin, सिंपल। आपको कोई और वेबसाइट दिखाता हूं, ये भी वेबसाइट किस पे है, वर्डप्रेस पे है। अगर मुझे इसके बैकएंड को लॉगिन करना होगा तो /wp-admin। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे है, ये वाला डोमेन भी वर्डप्रेस पे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे है, इसके आगे मैं क्या करूँगा, /wp-admin।
जैसे ही मैं लिखूंगा मैं कहाँ जाऊंगा, वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पर आ जाऊंगा। देखो कुछ भी नहीं करना, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर है वो एक ही तरीके से खुलेगी, /wp-admin। ये खुल गया। अब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी होगा, जब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा उस टाइम जो यूजर नेम पासवर्ड रखा होगा इस वेबसाइट का, वो यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, अभी हम इसको, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा wp-admin का। दोबारा देख लो, लास्ट पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डोमेन का नाम लिखना है पूरा, और लास्ट में फाइनली क्या लिखना है, wp-admin। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ इस डैशबोर्ड का। ये देखो, ये डैशबोर्ड का कुछ आइडिया देता हूँ आपको। ये नोटिफिकेशन आ रही थी, मैंने नोटिफिकेशन क्रॉस कर दी, बाद में देखेंगे उसे। देखो यहाँ पे, यहाँ से आप क्या मैनेज कर सकते हो, पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट जो होती है एक वेबसाइट की, यहाँ से क्रिएट होती है। मीडिया, जितनी भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस होगी, पीडीएफ होगी, आप ये लगा लो आपकी वेबसाइट पे कोई ऑडियो वीडियो होगी, वो सारी की सारी आप यहाँ मीडिया में अपलोड कर सकते हो। पेजेस, आप यहाँ से पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे प्लगइन्स और थीम्स। ठीक है, मेजर ऑप्शंस क्या है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस। ब्लॉग पोस्ट, मीडिया माने कि आपका पीडीएफ फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, ये सारी चीज। पेजेस माने कि पेजेस आप जो क्रिएट करते हो, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, इसके अलावा आपका अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, इस टाइप के पेजेस यहाँ से आप क्रिएट कर। कमेंट, ब्लॉग पोस्ट के नीचे देखा हो ना, कमेंट का सेक्शन होता है। जैसे एक ब्लॉग है कि ठीक है, हाउ टू स्टे वेल्दी, एक ये ब्लॉग है, हाउ टू स्टे हेल्दी इन अ लाइफ, ये एक ब्लॉग है। उस ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स है, जो भी बंदा कमेंट करेगा आप यहाँ से उस कमेंट को मैनेज करोगे। स्पैम में डाल सकते हो, ट्रैश में डाल सकते हो, या फिर आप अप्रूव कर सकते हो। सारी चीजें होगी, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर ऑप्शंस पे आते हैं, थीम्स और प्लगइन्स। जैसे ही आपकी कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट लॉन्च होती है, आपका पहला काम है उस पे थीम्स को डालना। ठीक है, पहला काम आपका क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, जैसे ही आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आपका पहला काम है उस पे थीम्स इंस्टॉल करना। थीम इंस्टॉल करना, थीम इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन या थीम इंस्टॉलेशन से भी पहला काम आपका एक और होता है, चेंज परमालिंक, चेंज परमालिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। स्टेप 1 वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, स्टेप 2 चेंज द परमालिंक स्ट्रक्चर। कैसे परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज करें, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक, यहाँ पे आप जाओ। सेटिंग्स के अंदर आपको परमालिंक्स का एक टैब आएगा, नीचे जाके आपको इसे करना है पोस्ट नेम। क्या करना है, पोस्ट नेम। देखो ये क्या होता है, अभी क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार, फॉर एग्जाम्पल समाधान-ऑफ-ट्रेडिंग.com, आप कोई भी पेज क्रिएट करोगे, पेज का नाम है होम। मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। ये देखो, ये मेरा डोमेन का नाम है। अगर आप कोई पेज को क्रिएट करोगे ना, उस पेज का यूआरएल ऐसा बनेगा कई बार, =123 इस तरह का। ठीक है, बट ये तो बढ़िया नहीं है। मैं तो चाहता हूँ समाधान-ऑफ-ट्रेडिंग.com//home/contact/about। ठीक है, इस टाइप के पेज बन जाए, मतलब जो भी पेज का नाम हो पीछे वो आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट नेम करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट नेम करना पड़ेगा, और फाइनली नीचे जाकर सेव चेंजेस आप कर दो। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका क्या बोलता है, आपको थीम इंस्टॉल कर। थीम का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस के अंदर थीम्स, अपीयरेंस के अंदर थीम्स। चलिए यहाँ पर चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो थीम का काम क्या होता है। देखो थीम का काम है एक वेबसाइट के डिजाइन को बनाना। पहली बात, थीम का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस के अंदर आपको मिलेगा थीम्स का एक टैब। अपीयरेंस के अंदर थीम का एक टैब मिलेगा आपको। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर थीम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर थीम का आपको एक टैब मिलेगा, अपीयरेंस थीम। थीम का काम होता है वेबसाइट के डिजाइन को बनाना, वेबसाइट का लेआउट बनाना, एक थीम का काम। ठीक है, अभी देख, राइट नाउ मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, अभी कौन सी थीम एक्टिवेट है, 2024। अब मैं 2023 को एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, अब मेरे सामने वेबसाइट का डिजाइन बदल गया थोड़ा बहुत। अब मैं 2022 को एक्टिवेट करता हूँ, अब मेरे सामने वेबसाइट का फिर से डिजाइन बदल गया। ठीक है, तो वेबसाइट के डिजाइन को कौन बदल रहा है, थीम बदल रही है। ठीक है, चल अभी क्या करता हूँ, ये तो देखो बहुत ही बेसिक काम है, मतलब बहुत ही बेसिक डिजाइन है। इन बेसिक से तो मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है तो जाहिर सी बात है अच्छी थीम भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी थीम कैसे ले,
तो उसके लिए मैं टॉप बार में जाता हूँ। ये देखो अभी तो 3 ही दिख रही है ना, बहुत ही बेसिक थीम है, इससे तो काम नहीं चलेगा। टॉप बार में ऐड न्यू थीम का ऑप्शन, ऐड न्यू थीम्स पे चले, ठीक है। ये देखो ये नोटिफिकेशन आ रही है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अभी आपका इसका काम नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ जब मैंने एक्चुअली क्या था, होस्टिंगर ना कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स को इंस्टॉल करके देता है, आगे चल के मैं बताऊंगा, मैंने उसे इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए नोटिफिकेशन है, बाद में मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर थीम का काम क्या होता है, वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाना, ठीक है, वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाना, ठीक है। बेसिक थीम्स मुझे नहीं चाहिए, अच्छे अगर आपको वेबसाइट का डिज़ाइन चाहिए तो अच्छी थीम्स चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देता हूँ। राइट नाउ एक काम करता हूँ, मैं जैसे एस्ट्रा को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। देखो इतनी सारी फ्री थीम्स है, सारी क्या, ये सारी की सारी फ्री थीम्स है, बिल्कुल ये सारी की सारी फ्री थीम्स है, आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते। मैं अभी एस्ट्रा को इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। देखो फ्री थीम्स भी होती है, पेड थीम्स भी होती है, पेड थीम पे हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्टेजेस पे, अभी हम फ्री थीम के साथ ही काम करना सीखेंगे, ठीक है। एस्ट्रा को इंस्टॉल कर दिया, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। इंस्टॉलेशन के बाद क्या कर दिया, एक्टिवेशन, ठीक है। ये देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे अब एस्ट्रा एक्टिवेट, अब मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन बदल चुका है, मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन फिर से बदल चुका है, ठीक है। तो थीम ने क्या किया, वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाया। थीम का काम क्या होता है, वेबसाइट के लेआउट को बनाना, डिज़ाइन को बनाना, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। अब आप कहोगे सर पहले तो यहाँ पे 3 दिख रही थी, अब ये चौथी कहाँ से आ गई, चौथी एस्ट्रा। देखो ये तीनों इंस्टॉल्ड है, 2024, 2023 एंड 2022, ये तीनों की तीनों इंस्टॉल्ड है, बट एक्टिवेट अभी नहीं है। एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रा ही है, ये देखो एक्टिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रा। तो इसलिए हमें पता चलता है इंस्टॉल्ड आप मल्टीपल कर सकते हो, बट एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। एक वेबसाइट पे एक ही थीम एक्टिव हो सकती है, दूसरी थीम एक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। एक वेबसाइट पे एक ही थीम एक्टिव होगी, ये देखो एस्ट्रा एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही मैंने, अब हुआ क्या होगा, देखो एस्ट्रा एक्टिवेट हुआ तो दूसरी थीम डीएक्टिवेट होगी। देखो दोबारा देखो, 2024 को जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, एस्ट्रा क्या होगी, डीएक्टिवेट। अब मैं एस्ट्रा को एक्टिवेट करता हूँ, अब एस्ट्रा आ चुके हैं, मतलब एट अ टाइम एक वेबसाइट पे एक ही थीम एक्टिव हो सकती है, एट अ टाइम एक वेबसाइट पे एक ही थीम एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। चल पहला काम हो गया, अगला काम प्लगइन्स ऐड न्यू। प्लगइन्स पे जाके क्या करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, ऐड न्यू करेंगे। अब क्या होता है प्लगइन्स का काम, समझो। देखो एक वेबसाइट में जितने भी फीचर होते हैं, आप कहते हो सर मुझे अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, आप कहते हो सर मुझे अपनी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का बटन लगाना है, लाइव चैट का बटन लगाना है, मुझे अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनाना है, मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई अलग से फीचर को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको प्लगइन्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लगइन्स का काम क्या होता है, वेबसाइट पे फीचर्स को ऐड करना। प्लगइन्स का काम होता है फीचर्स को ऐड करना, फीचर्स को ऐड करना। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए एक प्लगइन होगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप का बटन, लाइव चैट, जितने भी आपको इस तरह के अजीबोगरीब बटन से लगाने हैं, आप कहते हो सर मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसा बायजूस जैसी वेबसाइट बनाना है, एलएमएस पोर्टल बनाना है, तो एलएमएस के लिए प्लगइन होगा। सर मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई अलग से बनाना है, मान लो प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनानी है, तो प्रॉपर्टी का प्लगइन डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के फीचर्स आए। तो आपको जैसी वेबसाइट बनानी है, आपको वैसा प्लगइन डालना पड़ेगा। प्लगइन क्या होता है, एक एडिशनल फीचर लाता है आपकी वेबसाइट पे, तो फीचर्स को ऐड करने का काम कौन करता है, प्लगइन्स करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी 3 प्लगइन्स को एक्टिवेट करता हूँ, एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर। अभी सिंपली 3 प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर, एलिमेंटर, वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, पहला प्लगइन, ठीक है। नीचे आओगे प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी क्या करो, एक्टिवेट, ठीक है, इसको भी क्या करो, एक्टिवेट। नीचे आ जाओ एलिमेंट्स किट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको भी क्या करो, इंस्टॉल। मैंने तीनों को इंस्टॉल कर दिया। ये देखो दोबारा देख लो कौन कौन से प्लगइन्स है। एलिमेंटर, इसको मैंने इंस्टॉल किया। दूसरा प्लगइन प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको मैंने इंस्टॉल किया। थर्ड कौन सा है, एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एड। आप समझो इन तीनों का काम क्या है। देखो एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेबसाइट को जब भी हम बनाते हैं हमें उसमें हेडिंग ऐड करनी पड़ती है।
इमेजेस ऐड करनी पड़ती है, हमें उसमें फॉर एक गैलरी ऐड करनी पड़ती है, वीडियो ऐड करनी पड़ती है, मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या मैं उसके लिए कोड करूँगा? अगर मुझे अपनी वेबसाइट पर कहीं वीडियो को ऐड करना है, कोई इमेज को ऐड करना है, तो मुझे कोड करना पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूँ सर आपको कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कोड नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ सर आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक हेडिंग का बटन दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ आपको? एक हेडिंग का बटन दे रहा हूँ। मैं आपको एक इमेज का बटन दे रहा हूँ। किसका बटन दे रहा हूँ? इमेज का बटन दे रहा हूँ। मैं आपको एक वीडियो का बटन दे रहा हूँ। किसका बटन दे रहा हूँ? वीडियो का। हेडिंग के बटन में सिर्फ और सिर्फ ये बता दो आपका कंटेंट क्या है, हेडिंग क्या है, और उसका कलर बता दो, ठीक है। कलर बता दो यहाँ पे एक तो इसके लिए, और आप इसका बेसिकली हेडिंग बता दो, ठीक है। कलर बता दो और हेडिंग बता दो, बहुत बढ़िया बात है। कलर बता दो और हेडिंग बता दो। हेडिंग मतलब जो भी आपका मेन होगा ना, जैसे व्हाट इज नाउन, ये आपकी हेडिंग है तो हेडिंग लिख दो, व्हाट इज नाउन ये लिख दो। हेडिंग बता दो, हेडिंग का कलर बता दो, हेडिंग की अलाइनमेंट बता दो, भाई सेंटर अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, जो भी है, ठीक है। अब एक इमेज का बटन है, इस इमेज के बटन को ये बता दो कि सर आपकी इमेज कौन सी है जो आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है। इस वीडियो के बटन को ये बता दो सर आपकी वीडियो कौन सी है जो आप लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, वो बता दो, ठीक है। मतलब कि क्या मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मैं इन बटन्स की फैसिलिटी ले रहा हूँ। हेडिंग, इमेज, गैलरी, वीडियो, पैराग्राफ, इसके अलावा मोडाल पॉपअप, बहुत सारे मैं ये बटन्स की फैसिलिटी लूंगा, ठीक है। इन बटन्स ये मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे कोड करना ही नहीं है, मुझे इस बटन्स को यूज करना है। किसको यूज करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इन बटन्स को यूज करना है। बस बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दो, और उस इमेज के बटन को ये बता दो आपकी इमेज कौन सी है, वीडियो के बटन को ये बता दो आपकी वीडियो कौन सी है। बस ये काम है आपका, ठीक है। तो बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एक पेज बिल्डर, ठीक है। एक पेज बिल्डर ही इन बटन्स की प्रोवाइड की, मतलब ये पेज बिल्डर, देखो ये पेज बिल्डर होते हैं जो इन बटन्स को प्रोवाइड करते हैं। पेज बिल्डर ही आपको इन बटन्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही एक पेज बिल्डर है एलिमेंटर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पेज बिल्डर क्या फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है? इन बटन्स को प्रोवाइड करता है, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज, गैलरी, ये चीज, ठीक है। और एक ऐसा ही पेज बिल्डर है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? फ्री है, इसीलिए हम एलिमेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। हम एलिमेंटर के अलावा दूसरे भी फेमस पेज बिल्डर है, मैं आपको उनके भी नाम बता देता हूं। ये देखो, एलिमेंटर के अलावा आप दूसरे भी पेज बिल्डर्स का यूज कर सकते हो। ये देखो, एलिमेंटर के अलावा एक WP पेज बेकरी है, बहुत फेमस बिल्डर है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। एक फेमस बिल्डर है अवाडा बिल्डर। अवाडा बिल्डर आप इसका भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा बिल्डर है, ये भी एलिमेंटर से भी अच्छे बिल्डर्स है ये। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो फ्लैटसम बिल्डर का। फ्लैटसम डीवी बिल्डर भी आता है अलग से, डीवी थीम आते हैं, डीवी का खुद का बिल्डर भी है। तो आप इन सारे क्या कर सकते हो? इन सारे पेज बिल्डर्स का यूज कर सकते हो, जो कि आपको अलग अलग बटन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ये जो बटन्स है, इन बटन्स की फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड करता है? पेज बिल्डर। पेज बिल्डर। और हम लोग क्या सीखेंगे? एलिमेंटर। हम लोग क्या सीखेंगे? एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर फ्री है। इसके अलावा दूसरे भी पेज बिल्डर होते हैं, WP पेज बेकरी, अवाडा बिल्डर, फ्लैटसम, डीवी, और भी दूसरे पेज बिल्डर, ठीक है। बट ये सारे क्या है? पेड है। ये सारे क्या है? पेड है। मैं, आप चाहोगे तो मैं इन्हें भी सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इन सब पे भी काम किया हुआ है। लेकिन अभी हम सीखेंगे एलिमेंटर, जो कि फ्री है, ठीक है। अब आप समझो, मैंने यहां पे आपके सामने एलिमेंटर के 3 प्लगइन को क्यों इंस्टॉल किया। एलिमेंटर इसको तो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट को क्यों इंस्टॉल करवाया। देखो, एलिमेंटर के कुछ बटन जो बेसिक बटन है, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, वीडियो, गैलरी, बटन, ये जो बेसिक बटन है वो तो फ्री है। बट एडवांस बटन जैसे कि मोडाल पॉपअप, आगे चल के जो बटन क्लिक पे पॉपअप आता है, मतलब एक बटन होता है, क्लिक नाउ पे पॉपअप खुलता है, ऐसे पॉपअप, मतलब इस तरह के बटन, वो पेड है, ठीक है। मतलब आपको उसके लिए एलिमेंटर का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, पेड एलिमेंटर लेना पड़ेगा, पेड तो हम लेंगे नहीं। एलिमेंटर के और भी एडवांस बटन होते हैं, ठीक है। अब उन सबको यूज करने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो लेना पड़ेगा, बट हम तो एलिमेंटर प्रो लेंगे नहीं, हम तो फ्री में काम चलाएंगे। तो फ्री के लिए हमने इन सारे एड ऑन्स को इंस्टॉल किया है। हमने क्या इंस्टॉल किया है?
इन एड-ऑन्स को इंस्टॉल किया, प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर। हमने इन दोनों एड-ऑन्स को यूज किया। अब इससे होगा क्या, मान लो बेसिक एलिमेंटर, क्या मान लो बेसिक एलिमेंटर, फ्री एलिमेंटर आपको दे रहा था कितने बटन, 15 बटन एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने एलिमेंट्स किट डाला, एलिमेंट्स किट, इसकी वजह से आपके पास 10 और बटन आ गए। जैसे ही आपने प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर इसको डाला तो आपके पास 20 और बटन्स आ गए, ठीक है, और नए बटन्स आ गए, एडवांस बटन्स आ गए, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपके पास कितने बटन्स हो गए, टोटल आपके पास 45 बटन्स हो गए, ठीक है। तो आप और बढ़िया तरीके से वेबसाइट, देखो अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है, अच्छे और एडवांस आपको बटन्स चाहिए होंगे ऐसे, ठीक है। एडिंग, इमेज, पैराग्राफ, वीडियो, गैलरी, और भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एडवांस आपको क्या चाहिए, बटन्स चाहिए। इन बटन्स को हम बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी क्या करो, तीनों को क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल कर देता हूं, ठीक है। एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दो यहां से। फिर हम इंस्टॉल तो मैंने कर दिया, मतलब एक्टिवेट, मैंने तीनों को एक साथ इंस्टॉल कर दिया था बट एक्टिवेट नहीं किया। ये देखो एलिमेंट्स किट को भी एक्टिवेट कर देता हूं, और एलिमेंट्स किट के बाद प्रीमियम एड-ऑन्स को भी मैं एक्टिवेट कर देता हूं, ठीक है। प्रीमियम एड-ऑन्स को भी मैं एक्टिवेट कर देता हूं। ये देखो, अब आपके दिमाग में ना कुछ सवाल होगा कि सर हमने तो ना इन दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल किया ही नहीं था। ये देखो, हमने तो होस्टिंगर वाले प्लगइन और होस्टिंगर एआई असिस्टेंट को तो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया ही नहीं था, तो ये यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली आप जो भी होस्टिंग, जहां से भी आप होस्टिंग लोगे, चाहे आप A2 की होस्टिंग ले रहे हो, GoDaddy की होस्टिंग ले रहे हो, आपने होस्टिंगर की होस्टिंग ली, तो इनके खुद के प्लगइन्स भी है। जैसे होस्टिंगर का खुद का प्लगइन है होस्टिंगर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इस प्लगइन का काम क्या है, आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, वेबसाइट की स्पीड वगैरह, थोड़ी बहुत स्पीड वगैरह को मैनेज करता है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, होस्टिंगर ने बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल करके दिया हुआ है, जो कि है होस्टिंगर का, ठीक है, ठीक है। होस्टिंगर का प्लगइन, जब भी आप होस्टिंगर वेबसाइट को यूज करोगे, होस्टिंगर पे अपनी होस्टिंग लोगे और उसके अंदर से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे, तो आपको ये प्लगइन को रिकमेंड करेगा, खुद का ही प्लगइन है ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ाने में काम आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल A2 वगैरह की होस्टिंग लोगे ना, तो वो दूसरे प्लगइन को रिकमेंड करेंगे, वो लोग होस्टिंगर को रिकमेंड नहीं करेंगे, वो लोग दूसरा प्लगइन होगा उनका। आई थिंक ऑप्शन मास्टर एक प्लगइन आता है जो A2 होस्टिंग के साथ आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वही आता है। मतलब आप इनको देख सकते हो यूज करके। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अगला स्टेप, प्लगइन्स मैंने तीनों इंस्टॉल कर दी, एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एड-ऑन्स। अगला काम, पेज क्रिएट करेंगे। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे। चलिए, मैंने क्या कहां पे गया, पेजेस और ऐड न्यू, पेजेस और ऐड न्यू, सिंपल। ऐड न्यू करते ही मेरे सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का मेरे सामने क्या आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। होम, सिंपल, मैंने होम लिख के क्या कर दिया, पब्लिश, ठीक है। अब मैं करता हूं इसे एडिट विद एलिमेंटर, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर मैं इसे करता हूं। जैसे मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर करूंगा, मेरे सामने एलिमेंटर डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। एलिमेंटर के बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास से हम वैसे भी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास से बने रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एलिमेंटर के हर एक बटन, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, सेक्शन, कॉलम, ये वो हर एक चीज को मैं वैसे भी समझाने ही वाला हूं। आज मैं आपको बस मतलब ब्रीफ में आपको बताने वाला हूं एलिमेंटर से 1 घंटे में कैसे वेबसाइट लॉन्च करें। ये अब ये नोटिफिकेशन आ रही है, थोड़ा सा यहां से 3 डॉट्स पे जाओ क्रोम के, और यहां से जूम आउट करो स्क्रीन को, स्क्रीन जूम आउट करो। जैसे जूम आउट करोगे ये क्रॉस का टैब आपको दिखने लग जाएगा, थोड़ा और जूम आउट करता हूं, ठीक है। ये देखो क्रॉस का आइकन आ रहा है, क्रॉस कर दो, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का एलिमेंटर आ चुका है, ठीक है। देखो एलिमेंटर करते ही, अब देखो एलिमेंटर देख रहे हो, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, वीडियो एडिटर, बटन, डिवाइडर, गूगल मैप, सारे बटन आ चुके हैं। और ये देख रहे हो प्रो, एलिमेंटर प्रो में है ये सारे बटन, ठीक है। हमने तो प्रो किया ही नहीं है, हमारे पास क्या है, ये देखो जनरल बटन, ये भी आइकन बॉक्स, गैलरी, इमेज कैराउजल, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है।
आप देखो प्रीमियम एड ऑन्स मैंने डाला था, प्रीमियम एड ऑन की वजह से देखो कितने सारे बटन्स आ चुके हैं मेरे सामने, कितने सारे बटन। एलिमेंट्स किट भी डाला हुआ है, देखो एलिमेंट्स किट के साथ भी कितने सारे बटन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, हम सबसे पहले एक डेमो को इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करेंगे? डेमो को। इन बटन्स के साथ भी हम प्ले करेंगे, बट एक डेमो को इंपोर्ट करेंगे। ईके का आइकन देख रहे हो, इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, ये क्या है? एलिमेंट्स किट। क्या है ये? एलिमेंट्स किट। एलिमेंट्स किट ने ये मुझे बने बनाए पेजेस दे दिए। क्या दे दिए? मुझे बने बनाए पेजेस दे दिए। तो मैं ऐसे ही एक पेज को सिंपली क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, क्लिक करने के बाद इंसर्ट में यहां से कर देता हूं। अब ये क्या करेगा? मुझे बना बनाया एक मुझे पूरे का पूरा टेम्पलेट दे देगा पेज का। उसके अंदर बस मुझे क्या करना है? इमेजेस को रिप्लेस करना है, हेडिंग को रिप्लेस करना है, सब कुछ को रिप्लेस करना है। काम मेरा हो ही रखा है। ठीक है, काम मेरा हो ही रखा, बस मुझे कुछ नहीं करना। देखो दिखाता हूं मैं आपको। इंसर्ट होने का मैं थोड़ा वेट करता हूं, जैसे ही इंसर्ट हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये देखिए, अब आप देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने अपने पेज पर ये चीज इंपोर्ट कर दिया, डेमो इंपोर्ट कर दिया। थोड़ा ये लोड हो रहा है, इमेजेस इसकी लोड हो रही है, बट आप देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने अपने पेज पर डेमो इंपोर्ट कर दिया है। ये पूरा का पूरा बना बनाए मेरे सामने पेज है। ध्यान से देख लो, मैं एक बार फिर से ऊपर से स्क्रॉल करता हूं, इसे देखो, थोड़ा इसे मिनिमाइज करता हूं। देखो मेरे सामने पूरे का पूरा बना बनाया पेज आ चुका है, पूरे का पूरा बना बनाया पेज आ चुका है। कई इमेजेस लोड नहीं हुई है, थोड़ा इंटरनेट इशू हो सकता है, बट ये देखो पूरे का पूरा मेरे सामने बना बनाया पेज आ चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो ये देखो, अब पूरी तरह से इमेजेस लोड हो गया। ठीक है, पूरे का पूरा बना बनाया पेज आ चुका है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है आपके प्राइसिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ना क्या बेच रहे हो, आप कोई चीज बेच रहे हो, आप अपना यहाँ पे बेसिक प्लान बताओ, आप यहाँ पे अपना मीडियम प्लान बताओ, एडवांस प्लान बताओ। $200 की जगह यहाँ पे लिख दो 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपके प्लान होंगे। कंटेंट को चेंज कर दो, बैकग्राउंड में अपनी इमेज लगा दो। सिंपल सा यही तो काम है आपका। आपका काम यही है, कंटेंट को मैनेज करने का ही आपका काम है। ठीक है, कंटेंट को मैनेज करने का ही आपका काम है। मैं थोड़ा इसे वापस लाता हूं और आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस मीट 2019, कॉन्फ्रेंस मीट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, लर्न और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग। थोड़ी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है तो मैं देख लेता हूँ। लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग कितनी अच्छी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, आप इसके अलावा क्या कर सकते हो? आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। सब टाइटल, ये जो लर्न एनीथिंग है ना, लर्न एनीथिंग, ये सब टाइटल होगा। ठीक है, आप ये सारी चीज को मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, ये देखो लर्न एनीथिंग की जगह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे #1 कोर्स। ये देखो, मतलब हर एक चीज आप चेंज कर सकते हो, हर एक चीज आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आप देखो स्टाइल पे जाके आप कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो। टाइटल के अंदर मैं जाता हूँ, कलर इसका व्हाइट है, व्हाइट की जगह मैं इसे कर देता हूँ येलो, मैं इसे कर देता हूँ। ये देखो कितने अच्छी तरह से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ये देख लो ब्लैक हो रहा है, बार बार ब्लैक हो रहा है। ठीक है, तो ये है फोकस टाइटल। पहले तो एक चीज समझो, फोकस मैं आगे चल के बताऊंगा, बस मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि डेमो को कैसे चेंज कर सकते हो आप। क्या चेंज कर सकते हो आप? डेमो को चेंज कर सकते हो। जो भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है, मैंने अभी एक डेमो पेज इंपोर्ट किया है, अब उसमें मैं क्या करूंगा? इमेज को चेंज करूंगा, हेडिंग को चेंज करूंगा, पैराग्राफ को चेंज करूंगा, कलर्स को चेंज कर दूंगा। हर एक चीज चेंज कर सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये सारी चीज बताऊंगा, बट एक चीज समझो, डेमो इंपोर्ट तो हो चुका है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? अपडेट कर देता हूँ। पहला काम हो गया। अब मैं एक और पेज को इंसर्ट करता हूँ। आप ऐसे मल्टीपल पेज बना सकते हो, मैं यहाँ से बस एक और पेज आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस पेज का नाम मैं लिख देता हूँ अपना अबाउट। क्या नाम मैं लिख देता हूँ इसका? अबाउट। बहुत बढ़िया बात है, अबाउट में लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अबाउट लिख देता हूँ, सीधा सीधा क्या करता हूँ? एडिट विद एलिमेंटर। आप पब्लिश करके भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे अब एलिमेंटर का पेज खुल जाएगा। ये देखिए मेरे सामने फिर से इंटरफेस आ चुका है। मैं वापस एलिमेंट्स किट पे जाता हूँ। एलिमेंट्स किट पे जाने के बाद वापस एक और डेमो को क्या करता हूँ? जल्दी से इंसर्ट मैं कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद वापस पेज को आप में
इमेज को चेंज करना हो, हेडिंग को चेंज करना हो, पैराग्राफ को चेंज करना हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के डिजाइन है, बहुत सारे डेमोज है। आप यहाँ पे जाओगे ना, ईके पे जाओगे तो बहुत सारे आपको पेजेस मिलेंगे। मैंने तो अभी रेंडमली एक पेज को इंसर्ट कर दिया। आप देखो कौन सा पेज बढ़िया लग रहा है, किस पेज का डिजाइन पसंद आ रहा है, वो उसको आप क्या कर सकते हो, पेज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेज को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैं सिंपली जल्दी से इसे क्या कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है, अपडेट होने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए मेरे सामने सक्सेसफुली पेज इंसर्ट हो चुका है। सारी की सारी चीज ये देखो वापस पूरा पूरा कंटेंट आ चुका है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना नंबर डाल दो, अपनी डिटेल्स डाल दो, अपनी फोटो डाल दो, सारे का सारा आपका मटेरियल रेडी हो चुका है। ये देखो कितना अच्छा पेज है। आप इसको क्या कीजिए, सिंपली आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप इसे। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे जाके पब्लिश कर देता हूँ इस पेज को। आप पूरे का पूरा कंटेंट चेंज कर दो। एलिमेंटर ये जो कंटेंट को कैसे चेंज करे, इसके बारे में डिटेल हम सेशन लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। आज हमारा मुद्दा क्या है, आज हमारा टॉपिक है 1 घंटे के अंदर वेबसाइट लॉन्च करना। मैं आपको जल्दी से लॉन्च करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप, होम पेज कैसे सेट करें। राइट नाउ होम पेज क्या है मेरी वेबसाइट का, राइट नाउ जब भी कोई मेरे डोमेन पे आता है तो ये दिख रहा है उसे। ठीक है, अब जब मतलब मैं होम पेज जो मैंने होम बनाया है ना, ये बनाया होम, ठीक है, इसे मैं होम पेज सेट कर दूंगा। भाई चाहे कोई जैसे कोई मेरे होम पेज आएगा ना, ठीक है, जैसे कोई ट्रेडिंग समाधान ऑफ trading.com पे जाएगा, कहां जाएगा, कोई भी समाधान ऑफ trading.com, ये मेरा डोमेन का नाम है। जैसे कोई ये हिट करेगा ना, मेरे सामने ये वाला पेज हो जाएगा यूजर के सामने। होम पेज कैसे सेट करें इसे बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, यहां पे जाना पड़ेगा मुझे रीडिंग्स पे। सेटिंग्स के अंदर मैं जाऊंगा सिंपली रीडिंग्स पे और यहां पे कर दूंगा यूर पेज डिस्प्लेज, यूर होम पेज डिस्प्लेज विल बी अ स्टैटिक पेज, और होम पेज के अंदर होम। ठीक है, होम पेज कौन सा होगा आपका, होम जो मैंने बनाया था। सेव चेंजेस कर दिया। जैसे ही आपने सेव चेंजेस कर दिया, अब आप डालो डोमेन का नाम। अब आप क्या डालो, डोमेन का नाम, और एंटर प्रेस करो। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने आ चुका है, ये आपके सामने क्या आ चुका है, होम पेज चेंज हो चुका है। आपने होम पेज सक्सेसफुली चेंज कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। ऑप्शन कहां था, सेटिंग्स, रीडिंग, होम पेज डिस्प्लेज विल बी अ स्टैटिक पेज, इसको आपको कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। आज हम आज के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि था हेडर एंड फुटर को कैसे बनाएं। चलिए, हेडर एंड फुटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये बताता हूं हेडर एंड फुटर क्या होता है। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट पे चला जाता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं। जैसे ये रही हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए ऊपर का टॉप बार, ऊपर का क्या है, ये टॉप बार। अब ये वाला सेक्शन हर एक पेज पे कॉमन है। जैसे मैं अबाउट वाले पेज पे भी जाता हूं तब भी मुझे ऊपर का पार्ट कॉमन दिख रहा है। अगर मैं कोर्सेज वाले फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे जाता हूं, ऊपर का पार्ट कॉमन है। इसी को हम बोलते हैं हेडर। आप कहोगे सर फुटर किसे बोलते हैं, फुटर होता है बॉटम का पार्ट। ये जो देख रहे हो आप, ये बॉटम का पार्ट, ये वाला पार्ट हर एक पेज पे कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी पेज पे चले जाओ। फुटर, हेडर एंड फुटर को कैसे बनाएं वही हम सीखेंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। अब देखो हेडर एंड फुटर को बनाने के लिए, ठीक है, हम हेडर एंड फुटर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर बनाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर हम हेडर एंड फुटर को डिजाइन करेंगे। बट पहले ही बता देता हूं, हेडर एंड फुटर को बनाने का ऑप्शन एलिमेंटर प्रो में है। एलिमेंटर प्रो अगर आपके पास है तभी आप हेडर एंड फुटर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। ठीक है, बट मेरे पास तो एलिमेंटर प्रो है नहीं, मैं तो फ्री में करूंगा। फ्री में कैसे करेंगे वही हम देखेंगे। फ्री में करने के लिए मैंने आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, एलिमेंट्स किट। क्या इंस्टॉल करवाया था मैंने आपसे, एलिमेंट्स किट। जब मैं वहां पे एलिमेंटर के 2 एड-ऑन्स को इंस्टॉल कर रहा था, एलिमेंटर प्रीमियम एड-ऑन्स और एलिमेंट्स किट। एलिमेंट्स किट की मदद से ही मैं हेडर एंड फुटर को बनाऊंगा, इसीलिए मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था। चलिए, एलिमेंट्स किट का ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा बहुत आराम से। एलिमेंट्स किट के टैब पे आप जा सकते हो, एलिमेंट्स किट सिंपली आप यहां पे क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार एलिमेंट्स किट पे जाओगे तो यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है। ठीक है, सेटअप करना फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेसिक्स है, कुछ नहीं करना। एलिमेंट्स किट के टैब पे क्लिक किया, यहां पे आप एडवांस कर दो, नीचे जाने के बाद सिंपल नेक्स्ट कर दो, दोबारा से नेक्स्ट कर दो, अगेन नेक्स्ट कर दो, एंड फाइनली यहां पे कर दो नेक्स्ट।
बस आपको नेक्स्ट करते जाना है और आपका काम खत्म। सेव चेंजेस। एलिमेंट्स किट का फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपने सेटअप कर दिया। अगला ऑप्शन, आगे अब आपको जाना है एलिमेंट्स किट के अंदर हेडर एंड फुटर पे। ठीक है, हेडर एंड फुटर के टैब पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको प्लस के साइन पे जाना है, ऐड न्यू। सिंपली ऐड न्यू करो और यहां पे टाइटल में नाम दे दो हेडर। क्या नाम दे दोगे? हेडर। और इसे एक्टिवेट कर दो, सिंपली एक्टिवेट सेव चेंजेस। ठीक है, और ये आपने हेडर को बना दिया। अब हेडर को मैं करूंगा एडिट, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट कंटेंट करूंगा यहां पे, एडिट कंटेंट। ठीक है, जैसे ही मैं एडिट कंटेंट करूंगा मेरे सामने क्या खुल जाएगा? एलिमेंटर जैसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। मैं एलिमेंटर की मदद से अब मैं हेडर बनाऊंगा। देखिए बहुत आसान है, जो मैं स्टेप्स किए जा रहा हूं आपको भी वही स्टेप्स करना है एज इट इज। ठीक है, वीडियो फिनिश होने के बाद इन सारे स्टेप्स को आप लिख लेना चाहे और यही स्टेप्स को सीक्वेंस में करते जाना। ठीक है, ये देखिए मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल चुका है। मैं एलिमेंटर से अब क्या डिजाइन करूंगा? हेडर को डिजाइन करूंगा। ठीक है, बट मैं तो बेसिकली क्या कर रहा हूं? डेमोस की मदद से अपनी वेबसाइट बना रहा हूं। तो मैं कहां जाऊंगा? एलिमेंट्स किट के टैब पे। एलिमेंट्स किट के आप जैसे ही टैब पे जाओगे एलिमेंट्स किट में एक है सेक्शंस। क्या है? सेक्शंस। सेक्शंस पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। कैटेगरी देख रहे हो? कैटेगरी के अंदर से सेलेक्ट करो हेडर, कैटेगरी के अंदर से हेडर सेलेक्ट करो। अब आपके सामने सारे के सारे हेडर के टेम्पलेट्स खुल चुके हैं। क्या खुल चुके हैं? हेडर के डिजाइन खुल चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक हेडर है। अब देखो एक सिंपल सा हेडर है, अब मुझे ये पसंद आ रहा है, सिंपल इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल इंसर्ट कर दिया और आपका काम खत्म। आपने सक्सेसफुली हेडर को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे कुछ ब्लैंक आ रहा है, बताऊं क्यों आ रहा है? चलिए क्लिक करता हूं यहाँ पे पेंसिल के टैब पे और यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। इमेज में क्या करो? अपना लोगो अपलोड कर दो। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अपने लोगो को अपलोड करता हूँ जल्दी से। ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं उस लोगो को यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ, फिर हम देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने अपने लोगो को यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड देन सेलेक्ट कर दिया। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है लोगो, और अपडेट कर दूंगा। अब आप कहोगे सर बीच वाला ये खाली क्यों है? चलो बीच वाले को अब फिल आउट करते हैं। ठीक है, बीच वाला खाली है ना, चलिए बीच वाले को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या नया मेन्यू आता है। नया मेन्यू क्या मैं बता देता हूँ। ये देखो आप जब भी किसी वेबसाइट पे आपने इस तरह के टैब्स देखे होंगे, होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट सेंटर, इस टाइप के आपने देखे होंगे। तो इसे बोलते हैं बेसिकली मेन्यू। यहाँ पे मेन्यू डिजाइन करना, हमें क्या डिजाइन करना है? मेन्यू करना है। बट मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आ जाओ। मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले दोबारा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आओ। मैं जल्दी से वर्डप्रेस पे वापस आ जाता हूँ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है अपीयरेंस। ध्यान से देखो आपको कहां जाना है? अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज के टैब पे। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू, और मेन्यू का नाम दो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू मैंने इसका नाम दे दिया, क्रिएट मेन्यू कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर कौन कौन से पेजेस को आप ऐड करना चाहते हो? यहाँ पे देख रहे हो पेजेस, व्यू ऑल पे जाता हूँ, होम पेज को ऐड कर दूंगा और अबाउट पेज को ऐड कर दूंगा। इस तरह से होम पेज, अबाउट पेज। अगर आपके कॉन्टैक्ट पेज भी होगा, सर्विसेज पेज भी होगा, आप यहां से ना, यहां से आप क्रिएट कीजिए। देख रहे हो आप ये पेज पे जाके आप क्रिएट कीजिए। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूं सर्विसेज का, मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, खाली मैं पब्लिश करके दिखा रहा हूं, बस मैं खाली आपको यूज केस बता रहा हूं मेन्यू का, किस तरह से आप यूज कर सकते हो। सर्विसेज, मैंने यहाँ पे एक सर्विसेज का पेज बना दिया, पब्लिश कर दिया। अब मेन्यूज में यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा? सर्विसेज। अब आप कहोगे सर अभी तो नहीं दिखा। सेव मेन्यू करके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। पेज को जैसे आप रिफ्रेश करोगे सर्विसेज का आपको दिख जाएगा, ऐड टू मेन्यू, सर्विसेज भी आ गया। ऐसे ही कॉन्टैक्ट, ऐसे ही आपका कोई दूसरा पेज बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, आपकी फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। बट ये तो पोस्ट कैटेगरी है। क्या है? पोस्ट कैटेगरी। पोस्ट की भी अगर कोई कैटेगरी होगी तो यहाँ पे बना सकते हो। मतलब जो भी आपको ऐड करना है यहाँ से आप चूज कर लो। ठीक है, यहाँ से आप चूज कर लो। इसके बारे में कभी मैं और डिस्कस करूंगा, मेन्यूज के बारे में, मेन्यू के हर एक ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं सिंपली सेव मेन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव मेन्यू करता हूँ, मैंने मेन्यू तो क्रिएट कर दिया। अब इस मेन्यू को यहां पर लगाएंगे।
कैसे लगाएंगे, एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। क्या कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं सिंपली। जैसे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं, अब मेरे सामने यहां पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू मैं जो जो मैंने मेन्यू बनाया उसको यहां पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पे मेरा ये सक्सेसफुली लोड हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, पेज लोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पेंसिल टैब पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू के अंदर जो आपने मेन्यू क्रिएट किया था वहां पे उसे सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए सक्सेसफुली आ चुका है और यहाँ से अपडेट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो होवर कलर पिंक हो रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट कलर इसका क्या है, ब्लू टाइप है। तो स्टाइल पे जाके आप इनकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, स्टाइलिंग को। मेन्यू आइटम स्टाइलिंग के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है ब्लू, मैं इसकी जगह करता हूँ फॉर एग्जांपल येलो करता हूँ। ये देखो येलो हो गया कलर चेंज। और होवर कलर को क्या करता हूँ मैं, होवर कलर को फिर से चेंज कर देता हूँ। होवर कलर को मैंने कर दिया ब्लू फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, ब्लू, ये देखो। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी आप, अभी तो मैंने दोनों ही कलर चेंज कर दिए शायद। ये देखो व्हाइट हो गया तो गलती से। ठीक है, ये तो मेन कलर ही, नॉर्मल कलर ही व्हाइट हो गया। एक काम करता हूँ, इसे ब्लैक ही कर देते हैं हम। ठीक है, ब्लैक ही अच्छा दिख रहा है तो बस इतना करके छोड़ देते हैं। अपडेट कर दो आप। कलरिंग वगैरह से आप छेड़खानी कर सकते हो, बट मेरा मेन टॉपिक क्या था, कैसे आप इसे अपने पेज पर अपने हेडर पे लगाओगे। ठीक है, हेडर पे आपने लगाना देख ही लिया। आप इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट ये आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए मुद्दा क्या है, हमारा सक्सेसफुली पेज पे लग चुका है हेडर। अब बनाते हैं एक बार फुटर, जल्दी से हम एक बार फुटर बना लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं क्या मेरे पेज पे सक्सेसफुली हेडर लग गया नहीं लगा। चलिए, सक्सेसफुली मेरे पेज पे क्या लग चुका है, हेडर लग चुका है। अबाउट पेज पे जब मैं जाऊंगा, अबाउट पेज पर भी आपको दिख जाएगा हेडर। ठीक है, हेडर तो लग गया। अब चलो फुटर बनाते हैं। फुटर बनाने के लिए वापस एलिमेंट्स किट, हेडर एंड फुटर, और वापस इस डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूं। अब चलते हैं ऐड न्यू पे। यहां पे नाम दे दो आप फुटर। क्या नाम दे दो आप, फुटर। टाइप के अंदर दे दो फुटर और सिंपली इसे एक्टिवेट कर दो एंड देन सेव चेंजेस। ठीक है, हो गया। और फिर वापस एडिट करेंगे, एडिट कंटेंट कीजिए। एडिट कंटेंट करने के बाद आपको यहां पे क्या सेलेक्ट करना है, फिर से डेमो इंपोर्ट करेंगे बट फुटर जगह। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फुटर का एक सेक्शन इंपोर्ट करेंगे और मेरा काम खत्म। एक बार जल्दी से ये लोड हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरे सामने सक्सेसफुली ये क्या हो चुका है, पेज लोड हो चुका है। अब मैं कहां जाऊंगा, एलिमेंट्स किट के आइकन पे। एलिमेंट्स किट के अंदर सेक्शंस के टैब पे मैं अब जाऊंगा। सेक्शंस के टैब पे आप जैसे ही जाओगे, कैटेगरी के अंदर से आपको चूज करना है फुटर। कैटेगरी के अंदर से क्या चूज करना है, फुटर। जैसे ही आप फुटर को चूज करते हो आपके सामने सारे के सारे फुटर के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब आपको जो भी इनमें से फुटर का टेम्पलेट पसंद आ रहा है आप उसे सिंपली क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, आप आराम से देख लो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। मैं अभी के लिए इस वाले टेम्पलेट को कर देता हूं इंसर्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ये फुटर का ही सेक्शन है, मैं इस फुटर के सेक्शन को इंसर्ट कर देता हूं। आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एलिमेंट्स किट का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, इसकी जगह मैं अपने ब्रांड का लोगो लगा दूंगा। आप देख सकते हो मैंने अपना लोगो लगा दिया। यहाँ पे मैं अपने कंपनी के बारे में छोटी सी ब्रीफ लाइन 2 लाइनों में बता दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को मेंशन कर सकता हूँ, अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा सकता हूँ। ये देखिए सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंपनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सब के डिटेल्स आप आराम से यहाँ पे लिंक मेंशन कर सकते हो, ताकि जब भी कोई बंदा आपके इंस्टाग्राम पे जाना चाहे तो वेबसाइट पे उसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक इजीली मिल जाए। आप कहोगे यूजफुल लिंक्स क्या है, यूजफुल लिंक्स के अंदर आप अपने मल्टीपल पेज, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपका कोई पेज है होम, आपको हमने होम पेज का लिंक देना है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखो होम और नीचे आपके सामने होगा पेज लिंक। क्या, नीचे आप होगा सेलेक्ट पेज, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो होम। आ गया होम, बहुत बढ़िया बात है। वापस यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे एक पेज है मेरा अबाउट। क्या पेज है, अबाउट, तो लिख दो अबाउट और यहाँ पे सेलेक्ट पेज, कौन सा पेज है आपका, अबाउट। इस तरह से आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और पेज को दिखा देता हूँ। चलो, सर्विसेज, क्या नाम है पेज का, सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर से जब भी कोई सर्विसेज के पेज पे, सर्विसेज पे क्लिक करेगा तो वो सर्विसेज के पेज पे जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दो सर्विसेज।
ठीक है। इस तरह से आप यूजफुल लिंक्स बना सकते हो। सेम इन द केस ऑफ राइट हैंड साइड, आप इस जगह भी यही चीज कर सकते हो। आप अपने मल्टीपल पेज बना दो, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे पेजेस को यूजफुल लिंक्स में आप डाल दो और अपडेट कर दो। अपडेट करने से पहले ये देख रहे हो यहाँ पे कर देना दो, आपने देखा होगा ना कॉपीराइट @2024, आपने जनरली ये चीज देखी होगी। ये देखो दिखा देता हूँ, कॉपीराइट @2024, कॉपीराइट @2024 और यहाँ पे होता है कंपनी का नाम, ठीक है। इस तरह से होता है जनरली लोगों के फुटर में। तो आप इजीली कंटेंट को चेंज कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। अपडेट करता हूं, मेरा मुद्दा है फुटर को कैसे बनाना। आप देख सकते हो मैंने इस वक्त सक्सेसफुली फुटर को बना दिया। एक बार मैं अपने पेज को करता हूं रिफ्रेश, बॉटम पे आता हूं और अब आप देख सकते हो मेरे पेज पर सक्सेसफुली लग चुका है फुटर। मैं कोई अबाउट पेज पे भी जाता हूं तब भी एक बार देख लो क्या लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। होम पे जाऊंगा तब भी लगा हुआ है, तो सक्सेसफुली मैंने फुटर भी लगा दिया। आज मैंने आपको वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए, एक भी टॉपिक नहीं बचा। सबसे पहले मैंने बताया था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थीम्स एंड प्लगइन्स, पेज क्रिएशन, डेमो इंपोर्ट, होम पेज सेटअप एंड हेडर एंड फुटर। और भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एलिमेंटर के रिलेटेड पूरी डिटेल सीरीज है, आप इस प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करो। इस प्लेलिस्ट के अंदर एलिमेंटर के जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सारी आ जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी होगी लाइक शेयर एंड कमेंट